अब बात केरल विधानसभा चुनाव की, और इन सब के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। गुड्स वन कंट्री कहे जाने वाले केरल में राजनाथ सिंह ने सीधे राज्य की वामपंथी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। रक्षा मंत्री ने सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी के विवाद को लेकर आरोप लगाया, और जिस प्रदेश में भगवान का घर है आज वहां भगवान ही सुरक्षित नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि केरल में भगवान भी सुरक्षित नहीं है, और साथ ही एलडीएफ पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सोने के चंद टुकड़ों के लिए अयप्पा से विश्वासघात किया गया। जैसे जूडस ने ईसा मसीह को, वैसे ही वामपंथियों ने भक्तों को छला। अगर एनडीए सत्ता में आई तो सोना चोरी की सीबीआई जांच कराई जाएगी। केरल सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर मंदिर की संपत्ति की रक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। एलडीएफ सरकार बार बार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करती है, और हम 2018 की घटना नहीं भूले हैं जब सबरीमाला मंदिर की परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं के खिलाफ जाकर मंदिर में यहां की सरकार ने एंट्री कराई थी। और आज भी एलडीएफ अपना पक्ष साफ नहीं कर रही है, वेग स्टैंड ले रही है। वह भी चुनाव तक, जैसे ही चुनाव होगा ये लोग फिर भगवान अयप्पा के भक्तों का अपमान करेंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परफूर की धरती से सबरीमाला मंदिर में कथित सोना चोरी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर आस्था से जोड़ते हुए एलडीएफ सरकार की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। रक्षा मंत्री ने सिर्फ धार्मिक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ही बात नहीं की, बल्कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि केरल की पम्मा पहाड़ियों के बीच बसा भगवान अयप्पा का धाम सबरीमाला मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन आज ये पवित्र धाम एक ऐसे विवाद की जद में है जिसने केरल की राजनीति में भूचाल ला दिया। आरोप है कि भगवान के भंडार से सोना गायब हुआ, क्योंकि त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड यानी टीडीबी के रिकॉर्ड और असल में सोने के वजन में बहुत अंतर पाया गया है। मामला तब सुर्खियों में आया जब मंदिर के आभूषणों का स्टॉक रजिस्टर और ऑडिट रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खाए। मंदिर को दान में मिले सोने के आभूषणों और कीमती सामानों के प्रबंधन में भारी चूक और गबन का आरोप है। साल 2020-21 के दौरान ऑडिट रिपोर्ट की गई, जिसमें कई किलोग्राम सोने के गायब होने की बात सामने आई थी। बीजेपी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे जूडस जैसा विश्वासघात करार दिया। सबरीमाला मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड देखता है। विजिलेंस जांच में यह पाया गया कि मंदिर को भक्तों द्वारा दान किए गए सोने के कई छोटे आभूषण और सिक्के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है ही नहीं, या फिर उनके वजन में भारी हेराफेरी कर दी गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बोर्ड के अधिकारियों ने सत्ताधारी दल के संरक्षण में गबन को अंजाम दिया। सरकार का तर्क है कि आभूषण पुराने होने और मरम्मत के दौरान वजन की प्राकृतिक कमी आने के चलते अंतर नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा इसे सोना चोरी का एक बड़ा स्कैम बताकर सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है। सबरीमाला का यह मुद्दा चुनाव के वक्त सुर्खियों में है। इसकी टाइमिंग को लेकर बेहद अहम है। केरल के चुनावी रण की बात करें तो बीजेपी का जो प्लान है, अब आपको उसको भी समझना बेहद जरूरी है। उसमें आप देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया गया है। सबरीमाला मंदिर और सांस्कृतिक पहचान का बचाव, केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए पिछली सरकारों की जवाबदेही। अब बीजेपी का पक्ष है कि भगवान का सोना कहां गया, सरकार दोषियों को बचा क्यों रही है, जबकि एलडीएफ का पक्ष है कि यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है। बीजेपी चुनाव के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया कि सबरीमाला सोना चोरी मामले में उन्होंने राज्य की माकपा सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से जारी वीडियो 23 जनवरी 2026 का है, जब पीएम मोदी एक सभा को संबोधित करते हुए कहे कि एलडीएफ की सरकार ने सबरीमाला मंदिर में परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा था कि अभी मंदिर से सोना चोरी होने की खबर आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही आरोपों की सही जांच होगी, दोषियों को उनकी जगह पर पहुंचाया जाएगा, यानी जेल में उनको पहुंचाया जाएगा, और ये मोदी की गारंटी है।
जांच एजेंसियां खासकर एसआईटी और ईडी की पड़ताल में मुख्य पुजारी कजरारू राजीवरू समेत पूर्व पदाधिकारी समेत 13 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपों में सामने आया कि मंदिर के तांबे के दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया था और उसी के नाम पर धोखाधड़ी की गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही है या वाकई केरल के सबसे पवित्र मंदिर के खजाने पर किसी की काली नजर पड़ गई। केरल की राजनीति में आज का दिन बेहद ही अहम रहा। कोझिकोड की धरती से मुख्यमंत्री